नमस्कार दोस्तों। आज की ये सच्ची कहानी है। बिहार प्रदेश की बक्सर जिला की है। उसी बक्सर जिला में एक छोटी सी गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में दो लड़की होते थे और उनके पिताजी और उनकी मम्मी, चार सदस्य हुआ करते थे। तो बड़ी बेटी का नाम है गुड़िया और छोटी बेटी का नाम है नीतू। जो उनका पिताजी का नाम है मोती। बेहद गरीब परिवार में थे। वो अपना इधर उधर काम करके उनके पिताजी अपना जो उनके पिताजी है मती, इधर उधर दिन मजदूरिया करके अपना दो बेटियां और उसकी घरवाली को जैसे तैसे करके पेट भरण पोषण करता था। जो मती है, मती के पास कोई लड़का संतान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दो बेटी थे। जो गुड़िया का पिताजी है मती, उसने मन में सोचा कि क्यों ना कि और एक आध बच्चा पैदा कर दे, कि क्या पता ऊपर वाला के धन से लड़का ही पैदा ना हो जाए। तो उसी सोच में उसने और एक तीसरे नंबर का बच्चा पैदा करने की कोशिश भी किया और बच्चा पैदा भी हो गया। जिसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा तो हुई थी पैदा तो हुआ था लड़का ही, परंतु ऊपर बना ले उसको पैदा होते ही ले गया। उसके साथ साथ जो उसकी मम्मी है, गुड़िया का मम्मी और नीतू का मम्मी, उसको भी साथ साथ में ले चल चल बसा। उम्र था 5 साल और नीतू का उम्र था 3 साल। उनको कुछ नहीं पता था कि मेरा मम्मी कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं। उनको कोई कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चा थे। एक का 5 साल और एक का 3 साल। वो बेचारा को क्या पता है। और मम्मी जब उसके घर से स्मशान घाट लेके जा रहे थे तब भी वो देखते रहे। जब अड़ोस पड़ोस अपना रिश्तेदार वगैरह आके रोने लग रहे थे तब भी उनको कोई कुछ नहीं पता था। इतना दिमाग में कुछ आया ही नहीं था कि मेरे मम्मी को इतने कपड़े वपड़े में उड़ के कहाँ चारपाई में उठा के ले जा रहे हैं। सिर्फ इतना पता था कि मेरा मम्मी को और कहीं दूसरा जगह में ले जा रहे हैं। जैसे उसके स्मशान घाट में जाके उसकी सारा क्रियाक्रम होने के बाद, तो उसकी याद में जो गुड़िया है बड़ी बेटी, उसके पापा से रोज पूछा करती थी कि पापा मेरे मम्मी को कहाँ ले गए। तो उसकी जो पापा है मोती, बहला फुसला करके जो बड़े बेटी है उसकी गुड़िया गुड़िया को बोलता था कि तुम्हारा मम्मी बहुत जल्दी आने वाला है, तुम चिंता मत करो। अब बेचारा जो नीतू है, बड़े बेटी और गुड़िया, वो दोनों ऐसे ही रोते रहते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गया। पापा जो उनका जो पापा है मोती, ऐसे बहला फुसला करके उनके लिए खाना पीना बना के उनको खिलाना, सारा कुछ कपड़े वपड़े धोना, मतलब बेसहारा हो गया जो मोती है। जैसे बेसहारा हुआ क्योंकि लड़की दोनों छोटी छोटी थे। धीरे धीरे वक्त बीतते गया। जैसे जो गुड़िया है बड़े बेटी, बड़े होते गया। जो नीतू है उससे 2 साल छोटी थी। गुड़िया का उम्र 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हुआ, धीरे धीरे करके उनको जैसे तैसे करके, गरीब परिवार की है, जैसे तैसे करके छोटे थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कराया। पढ़ा लिखा करने के बाद ऐसे धीरे धीरे करके बड़ा होते गया। जब गुड़िया का 14-15 साल हुआ, उनके पास एक ही रूम हुआ करता था। तो अपना पिताजी मोती दिन मजदूरिया करके शाम को आके अपना खुद खाना पीना बना के दो बेटियां और अपना खा पी के एक ही रूम में सोया करते थे। दोस्तों, एक रात ऐसे हुआ, जो गुड़िया है बड़ी बेटी का उम्र जब तक 14-15 साल हो चुकी थी। अब जो बड़ी बेटी गुड़िया है, उनको पता नहीं पीरियड क्या होता है। एक दिन रात को ऐसे हुआ दोस्तों, गुड़िया के प्राइवेट पार्ट से खून निकालने लगा। जैसे खून बहने लगा, वो डर गई। डरने के बाद बगल में पापा सोई हुई थी। पापा को जगाया। पहले तो बोली कि पापा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पापा ने बोला कि उसके पापा ने पूछा कि कैसे। फिर जो गुड़िया है, गुड़िया ने
अपना पापा को दिखाया, बोलता है कि मेरे प्राइवेट पार्ट से खून निकल रही है। फिर उसके पापा ने बोला, बेटे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे नहीं पापा, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। अरे ऐसे कुछ नहीं, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा कपड़े है कपड़े को करके दूसरा कपड़ा पहन लो। जैसे तैसे करके रात गुजर गया। जैसे सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जो उनकी मती मती ने जो गुड़िया का कपड़े खुद अपना हाथ से धोए। धोने के बाद उसको आराम करने के लिए बोला, बोला कि तुम बेटी, तुम अभी काम धंधा मत करो, मैं खुद अपने आप खाना बना लूँगा, तुम आराम आराम कर लो। जैसे आराम करने के लिए बोला, जो उसकी छोटी बहन है नीतू, नीतू ने जैसे उसके पापा को देखा कि पापा तुम क्यों खाना बना रहे हो, दीदी क्या बना नहीं रही है। तो उसकी जो पापा है मती मती ने बोला, नहीं नहीं बेटे, तुम्हारा दीदी की तबीयत खराब है, उसको आराम करने दो। फिर नीतू जाके देखा, वहाँ जाके देखी कि मेरी दीदी तो ऐसे ही नौटंकी जैसे झूठ मूठ में सो रही है, कि कोई बीमारी बीमारी नहीं है। तो पापा को आके बोल रहे कि पापा, मेरे दीदी तो बीमारी नहीं है, ऐसे ही झूठ मूठ में तुम्हें चुतिया बना रहा है। तो जो मती है, मती ने बोला ना, कोई बात नहीं बेटी, उसको आराम करने दो। नीतू का भी उम्र उस टाइम 12 साल के अंतराल में था। तो उसको भी बेचारा को कुछ नहीं पता था कि पीरियड क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है। ऐसे ही दिन बीतते गया। बड़ी बेटी की जो गुड़िया है, गुड़िया का उम्र 20-22 साल हो चुका था। और जो उसकी छोटी बेटी है नीतू, नीतू का उम्र 18-19 साल हो चुका था। तो उसके पापा ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बड़ी बेटी की शादी ना कर दूं। फिर उसके लिए लड़का ढूंढने में लग गए थे। उसी बीच में क्या हुआ दोस्तों, जो नीतू है, नीतू नीतू थोड़ी सी उनकी ना चंचौड़ सी थी, चटपटी सी। कुछ लड़के उसी के घर में डेरा डालने लग गया। कहने का मतलब, क्योंकि उनको पता ही है कि इस घर में तो कोई लड़का है ही नहीं। उसके पापा भी दिन मजदूरिया करने चले जाता था, अब अकेले में मौका पाके डेरा डाल देते थे। और बड़ी बेटी है गुड़िया, गुड़िया को पता था, उसको दुख कष्ट भुग चुकी है कि घर परिवार कैसे चलता है, क्या हमारा मम्मी मरने के बाद मेरे पापा ने कितने कष्ट किया हमारे लिए, सारा कुछ पता था। तो जो नीतू है, नीतू तो चटपटी सी थी, ये चंचल सी, उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाप और उसकी दीदी, जो छोटी बेटी है नीतू, नीतू को कोई मतलब नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था, कपड़े उपड़े से मतलब था। वो कहाँ से खाना आ रहा है, कैसे खा रहा है, कोई मतलब नहीं था। गाँव के लड़के सब डेरा डालने डागा। जो नीतू है, देखने में बहुत सुंदर थी। जो बगल वाले गांव के लड़का है, एक लड़का से प्यार कर बैठी। जिससे प्यार करने लगने के बाद गुड़िया को भी पता चल गया। गुड़िया को जैसे पता चला, फिर गुड़िया ने अपना पापा को बोल दिया। तो उसके पापा ने बोला कि ऐसे कैसे नीतू को पहले शादी कर दे, पहले बड़ा वाला का शादी होता है, इसके बाद छोटी वाला का शादी होता है। तो गुड़िया ने बोले कि नहीं पापा, नीतू को ही पहले शादी करा दो, क्योंकि उसके चलते हम सारे बदनाम हो जाएंगे। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं, ऐसे करने नहीं दूंगा मैं। उसके पापा दिन मजदूरिया करने गया हुआ था। घर में थे गुड़िया और नीतू। जो उसकी बड़ी बहन है, बड़े बहन ने नीतू से बोला, बड़े बहन ने नीतू से बोली, अगर तुम पड़ोस के गांव के लड़का से प्यार करते हो तो वो लड़का को एक दिन बुलाओ। फिर नीतू ने बोला कि ठीक है, मैं बुला लेती हूँ। फिर उसको 1-2 दिन के बाद बुलाया। बुलाने के बाद जो लड़का है, लड़का भी आ गया। फिर दोनों को तीनों आपस में बातचीत करने लगा। बातचीत करने के बाद जो गुड़िया है, गुड़िया ने लड़का को बोला कि तुम मेरे बहन से शादी करना चाहते हो। तो लड़का ने इनकार कर दिया। लड़का ने बोला कि हम तो ऐसी हंसी मजाक करते, शादी थोड़ी ना करना है। पर उसी टाइम किया हुआ दोस्तों, जो गुड़िया है, गुड़िया ने फटक फटक के वो लड़का को मारा। जैसे तैसे करके वो लड़का वहां से अपना घर चला गया। जाने के बाद शाम को जैसे उसके पापा आया, गुड़िया का पापा आने के बाद गुड़िया ने सारा कहानी अपना पापा को बता दिया। जैसे पापा को बताया, पापा ने चिंता में पड़ गया, क्योंकि एक तो आर्थिक संकट में पड़े हुए हैं, उनके पास खाने के लिए भी कुछ है ही नहीं, जमीन जायदाद थोड़ी बहुत है, दिन मजदूरिया करके पेट पालते हैं।
फिर उसके पापा ने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। फिर अपना यार रिश्तेदारों से बोला कि ऐसा है, मेरे लड़के दोनों जवान हो चुके हैं और इनके चलते बहुत कुछ मेरे को सुनना पड़ रहा है, तो ये दोनों को शादी करा देते हैं। दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद जो बड़ी बेटियाँ गुड़िया के रिश्तेदार बगल वाले गांव से ही आ गया। जैसे आया रिश्तेदार, शादी पक्का हो गया, शादी गुड़िया का शादी हो गया। तो शादी तो हो गया क्योंकि गुड़िया को जाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि उसको तकलीफ सहा हुआ है। उनको पता है कि मेरे मम्मी गुजरने के बाद मेरे पिता ने कितने मेरे लिए कष्ट किया है। फिर भी रोते बिलखते हुए जैसे तैसे करके, क्योंकि पति देवता के घर तो जाना ही था। ये तो हमारा भारत का परंपरा है, चाहे रुए चाहे कुछ भी हो। दोस्तों कुछ दिन वहां पे रहने के बाद उसको मन ही नहीं लग रहा था, जैसे मन नहीं लग रहा। फिर ऐसे ही उनके पिताजी भी आते जाते रहते थे। उनका जो घर वाला का नाम है आलोक। फिर उनसे बोला कि ऐसा करते हैं, हमारा तो बेटा है ही नहीं, कि या तो चलो हमारा अपना घर में ही रहेंगे। जो उनके जो घर वाला है, घर वाला बोला कि तुम्हारा घर में तो ना जमीन जायदाद है, ना कुछ रहने के लिए मकान है, तो वहां जाके कहाँ रहेंगे। ये तो प्लान चल ही रहा था। उसी बीच में क्या हुआ कि जब तक साल 1.5 साल गुजर चुका था, फिर जो गुड़िया है, गुड़िया का एक बेटा हो गया। बेटा होने के बाद जैसे बेटा हुआ, गुड़िया और गुड़िया का पापा जो मोती है बहुत खुश हो गए। फिर गुड़िया ने प्लान बनाया कि अपना घर वाला को बोला कि ऐसा करते हैं, अगर आप हमारे घर में जाना नहीं चाहते हैं तो मेरा पापा को ही यहाँ पे बुला लेते हैं। दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद जो मोती है, मोती को अपना घर बुला लिया। बुलाने के बाद वो अपना बड़ी हंसी खुशी में प्यार में रहते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना कि कहते हैं ना कि पापा और मम्मी, पापा बिना कोई नहीं सहा भरोसा और माँ बिना कोई नहीं सहा भरोसा। ये कहावत भी है और हकीकत ही है। अब जैसे गुड़िया का मम्मी मरने के बाद पापा ने अपना मम्मी का भी रोल निभाया और पापा का भी रोल निभाया। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।